नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे। और यह जो वीडियो रहेगा वह हिंदी का वीडियो रहेगा। कौन सी का वीडियो रहेगा? तो हिंदी का वीडियो रहेगा। और पार्ट जो देखेंगे वो पार्ट 4 को देखेंगे। और पार्ट जो 4 है उसका नाम है ऑर्डिनरी स्वर। पार्ट 4 का नाम क्या है? तो ऑर्डिनरी स्वर है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, लेकिन आपको याद है यह रखना है कि आपसे कोई पूछेंगे कि ऑर्डिनरी स्वर पाठ के लेखक कौन है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी स्वर पाठ के लेखक जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी है। और रामधारी सिंह दिनकर जी के ही बारे में इस चैप्टर में ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, यानी कि चैप्टर 4 को ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपसे अगर परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा पार्ट 4 से, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप इस वीडियो पे एक से लेकर जितना भी प्रश्न कराएंगे उस सब प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आपसे परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये पूरी आशा नहीं, पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं, तो इसलिए इस वीडियो के सभी प्रश्न को किसी भी हाल में याद कर लीजिए। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न से हम लोग देखते हैं। देखिए एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? यह प्रश्न कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, यानी कि आप लोग को बताना है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है इनमें कौन सी है। तो उसने कहा था जो था वह चंद्रशेखर गुलेरी का था, तो यह नहीं होगा। और जूठन भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, यह भी नहीं होगा। अभी ना बताया आपको कि ऑर्डिनरी स्वर पाठ के लेखक के तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा ऑर्डिनरी स्वर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है और यह प्रश्न करा है दिनकर जी। अब सोचिएगा दिनकर जी यहाँ पे कोई नहीं दिया है, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का जो शॉर्ट का नाम है इसको दिनकर जी बोला जाता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न कर रहा है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार जो था वह दिनकर जी को दिया गया था। तो आप याद रखिएगा पद्म भूषण का जो पुरस्कार था वो रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है? यह प्रश्न क्या है? नारी और नर एक ही तरह की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यानी कि नारी और नर एक ही ढली 2 प्रतिमाएं हैं। और यह जो पंक्ति है वो किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो ऑर्डिनरी स्वर पाठ से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। किस पाठ से लिया गया है? तो ऑर्डिनरी स्वर पाठ से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है ऑर्डिनरी स्वर पाठ के लेखक कौन है। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं ऑर्डिनरी स्वर पाठ के लेखक कौन है, तो डेमो में भी बता दिए है, लेकिन ऑर्डिनरी स्वर पाठ के लेखक कौन है? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आप लोग कमेंट करके बताइए और हम देखते हैं कमेंट सबसे पहले की कमेंट करते हैं। राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा? अगर आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दे दीजिएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, यानी जो दिनकर जी थे ऑर्डिनरी स्वर पाठ के लेखक उन्हीं के बारे में कहा जाता है। जो दिनकर जी थे उनका बिहार के किस जिला में जन्म हुआ था, तो आप याद रखिएगा बेगूसराय में जन्म हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेगूसराय में जन्म हुआ था। किन का? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। आइए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है ऑर्डिनरी स्वर में किस गुण का समन्वय है, यानी ऑर्डिनरी स्वर जो पाठ है इस पाठ में किस गुण का समन्वय है। तो नारी का तो है, लेकिन नारी का सिर्फ नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। पुरुष का भी है, लेकिन पुरुष का सिर्फ नहीं है, यानी कि नारी और पुरुष दोनों का है। अगर आपसे पूछेंगे कि ऑर्डिनरी स्वर पाठ के जो ऑर्डिनरी स्वर पाठ में किस गुण का समन्वय है, तो नारी और पुरुष दोनों का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सा है, यानी दिनकर जी के जो तो है तो काव्य पुस्तक है, लेकिन इनमें सबसे पहली कौन है? तो आप इस बात को याद रखिएगा, परमभंग है। और पूछेगा आपसे कि दिनकर जी की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1925 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा और देखिएगा आगे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। दिनकर जी की इनमें काव्य पुस्तक सबसे पहली वाले कौन है? तो परमभंग है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, यानी दिनकर जी जो थे उनका पहली जो कविता था
वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो छात्र सहोदर कहाँ दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को, और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था? यानी कि दिनकर जी जो थे उनका जो पहली कविता था वह कब प्रकाशित हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1925 में प्रकाशित हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1925 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। देखिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार अगर पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो भावना है। तो भावना कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार पति क्या करें? रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या हो जाएगा? भावना हो जाएगा। राइट आंसर क्या हुआ था? ऑप्शन सी हुआ था। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? यानी कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिए है? तो विष्णु होने का दिए है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु होने का अधिकार दिए है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है, और देखिए कहीं नाची बैठ गया है, क्या कह रहा है देखिएगा। यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न कहा जा रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेती है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह जो पंक्ति है यानी यह जो कथन है यह किनका है? तो आप याद रखिएगा प्रेमचंद के हैं। और देखिए बहुत स्टूडेंट ऐसा रहते हैं दिनकर जी सोचेंगे मार देंगे, तो भाई इनका पाठ में से ना है, लेकिन के बोले थे? तो प्रेमचंद जी बोले थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न जो है कह रहा है नारी और क्या अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? क्या प्रश्न पूछा जाए? कह रहे अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर पाठ क्या है? कहानी है, एक निबंध है, या कहानी है, या एकांकी है, या व्यंग्य? तो आप याद रखिएगा अर्धनारीश्वर जो पाठ है वह एकांकी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एकांकी है। आपसे कोई पूछेगी कि अर्धनारीश्वर पाठ क्या है, तो कहिएगा एकांकी है। आइए ना 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपके पास चाहिए तो 73-685-601 इस पर मैसेज कीजिए। और बहुत ऐसा स्टूडेंट होते हैं कहीं कहीं कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और इसी सब बातों को बिल्कुल आप मैंने कोर्स को ज्वाइन करके पढ़ते हैं, और इसी सब प्रश्न को, इसी सब चैप्टर को मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे और इसका पीडीएफ भी देंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, इस नंबर पर मैसेज कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो रहा है यानी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिए और मेरे से बातचीत कर लीजिए, या आप इस नंबर पर मैसेज करके किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो हमसे पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। इससे कुछ भी दिक्कत होने वाला नहीं है, यानी कि कुछ भी दिक्कत आपका चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ सब दिया जाएगा। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? यानी कि यह प्रश्न कहता है, कहा जा रहा है कि किसने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो आप याद रखिएगा गांधी जी ने किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी ने किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न करेगा अर्धनारीश्वर, संगड़ और पार्वती किस प्रकार का रूप है? यानी कि अर्धनारीश्वर, संगड़ और पार्वती का किस प्रकार के रूप है? तो आप याद रखिएगा कल्पित रूप है। तो कल्पित रूप कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, राक्षसी हो जाती है। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो था वह दिनकर जी की नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन ऐसा रचना है जो इनमें रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? तो देखिए उर्वशी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी का है, तो यह नहीं होगा। रसमर्थी भी है तो यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं होगा। जूठा जो है वो ओम प्रकाश के है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जूटन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। आइए ना 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना है वो दिनकर जी की है। तो सदियों का स्तंभ रामधारी सिंह दिनकर जी का नहीं है, इसलिए राइट आंसर यह नहीं होगा। और इनका जो है वो परशुराम की प्रतीक्षा है। परशुराम की प्रतीक्षा किनके रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी दिनकर जी जो थे उनको किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आप याद रखिएगा उर्वशी पर हुआ था। तो उर्वशी कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और कोई देखेगा रामधारी सिंह दिनकर तो लगा देंगे और ना देश। तो भाई गलत हो जाएगा, काहे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि दिनकर जी के अनुसार किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिए। आइए ना 20 नंबर प्रश्न को देखती है। यह प्रश्न क्या पता है? यह प्रश्न क्या है, युद्ध और शांति की समस्या लिखी गई काव्य कृति है। यानी कि युद्ध और शांति की समस्या जो है वो लिखी गई काव्य कृति कौन है? तो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र कहाँ दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, क्या करे और नारीश्वर कल्पित रूप है। यानी कि और नारीश्वर कल्पित रूप किसका है? तो शिव और पार्वती का है। तो शिव और पार्वती कहाँ दिया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव और पार्वती में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, गांधारी थी। यानी कि गांधारी जो थी वह कौन थी? तो आप याद रखिएगा दुर्योधन की माँ थी। तो दुर्योधन की माँ कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर का ऑप्शन बी होगा, ना ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न क्या है, प्रेमचंद थे। प्रेमचंद जो थे वह गीतकार थे या कथाकार थे या फिल्मकार थे या संगीतकार थे? तो आप याद रखिएगा प्रेमचंद जो थे वह कथाकार थे। क्या थे? तो कथाकार थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कथाकार थे। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? यानी दिनकर जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 को हुआ था। यानी दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 25 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, दिनकर जी के मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि है? तो आप याद रखिएगा छाया व द्योतक युग के कवि है। छाया व द्योतक युग के कवि है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 26 नंबर जो प्रश्न यह प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? यानी संस्कृत के जो 4 अध्याय है वह किसकी कृति है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का कृति है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? यानी कौन ऐसा कृति है किसमें? तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखा हुआ है। तो शुद्ध कविता की खोज जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज। देखिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है, और नारीश्वर किसकी रचना है? अब देखिए बहुला का प्रश्न पूछ रहा है, और नारीश्वर किसकी रचना है? अच्छा देखते हैं, सबसे पहले के राइट आंसर देखते हैं, देते हैं 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी या डी। सबसे पहले के कमेंट करके ऑप्शन इसका देते हैं, देखते हैं कि कमेंट करते हैं। चलिए 29 का राइट आंसर को अब हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अज्ञान जी क्या करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना है वह इनमें से कौन है? तो उर्वशी है। तो उर्वशी कहाँ दिया है?
ऑप्शन बी में दिया, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह प्रश्न पूछ गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है, तो उर्वशी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कौन है, शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है, यानी कि आपको बताना है शुद्ध कविता की खोज जो है वो किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी के रचना है। एक मिनट दीजिए, कितना नंबर देख लिए थे, 30 नंबर देख लीजिएगा। हाँ यार देख लिए, चलिए 31 नंबर प्रश्न से देखते हैं। और देखिए यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कौन है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे उनका निधन कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 में। मृत्यु मतलब मृत्यु पूछेगा तब यही बात हुआ, जन्म पूछेगा तब यही बात, या देहांत भी पूछ सकता है, मृत्यु पूछ सकता है या निधन पूछ सकता है, सॉरी। तो आपसे पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी के निधन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 24 अप्रैल 1974 में। अगस्त मत मार दीजिएगा ना तो चल जाएगा पेंडिंग। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या था, यानी रामधारी सिंह जी दिनकर थे, उनकी माँ का जो नाम था वह क्या था, तो मनरूप देवी था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब साथ में इसी भी प्रश्न को याद रखिएगा, रामधारी सिंह माँ की जो नाम था वह मनरूप देवी था, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का जो नाम था वह रवि सिंह था। इस प्रश्न को भी साथ में आप याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जो है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रवि सिंह। देखिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके थे, यानी रामधारी सिंह जो दिनकर थे वह किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके थे, तो आप याद रखिएगा भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय। आइए देखते हैं 35 नंबर प्रश्न को, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कौन है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी के पत्नी का जो नाम था वह श्यामवती देवी था। और देखिए प्रश्न 3 को है, इसमें से कोई पूछेगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की माता का नाम मनरूप देवी, इस प्रश्न को याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम रवि सिंह, यह 2 प्रश्न है, और रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी के नाम तो श्यामवती देवी, इस तीनों प्रश्नों को आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक परीक्षा कब पास किए थे, यानी रामधारी सिंह जो दिनकर थे उन्होंने मैट्रिक का जो परीक्षा पास किए थे वह कब किए थे, तो 1928 में। 1928 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए थे, तो 1928 में किए थे। और देखिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह प्रश्न जो है कौन है, इनमें कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो आपको मालूम है नील कुसुम जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, लेकिन हारे को हरिनाम भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, और मिट्टी की पोल भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कौन है, दिनकर की डायरी किसकी रचना है, यानी दिनकर जी की जो डायरी है वह किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और देखिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई भी प्रश्न का दिक्कत हो तो आप उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। यह प्रश्न कर रहा है पद्मभूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित रचना है, यानी पद्मभूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित कवि इनमें कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है इस वीडियो का क्या प्रश्न है, तो लास्ट प्रश्न है,
और यह प्रश्न कह रहा है प्रभंग किसकी रचना है, यानी प्रभंग जो है वो किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 73-685-601 पर आप जरूर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और कोई भी दिक्कत होगा तो यहाँ से पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।